दोस्तों, जब आपके विचार सही होंगे तो आपका जीवन भी सही होगा। आज की ये कहानी आपको ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां पर आप महात्मा बुद्ध के ऐसे विचार जान पाएंगे जो आपको जीवन जीने का सही ढंग सिखाएगा। आप मन से बहुत शांति महसूस करेंगे और आपकी जीवन के प्रति सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। प्राचीन समय की बात है। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध की एक सभा में जाता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से संबंध रखता है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यह बात सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वे लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार से ही बनता है। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र ही होगा, और अगर विचार ही दोषी है तो चरित्र भी बुरा ही बनेगा। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से संबंध रखता है। तुम आज जो भी हो अपने विचारों की वजह से ही हो। गौतम अपने आगे कहते हैं, तुम्हारे विचार अच्छे हो या बुरे, यह तुम्हारे जीवन को किसी न किसी रूप में या तो अच्छा बना रहे हैं या बुरा। हम जैसी सोच रखते हैं हमारा चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। जिस प्रकार बिना स्वस्थ बीज के कोई वृक्ष नहीं उग सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई इंसान सफल नहीं बन सकता। यदि व्यक्ति के विचार नकारात्मक है तो वह अपने जीवन को किसी गलत दिशा की ओर ले जाएगा। इसी प्रकार हम अपने जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से बहुत से बीज बोते हैं, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या तो सुख। अगर हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए थे तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन अगर बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के थे वो असफलता और दुख को खींचेगी। तुम जिन लोगों को सफल और महान समझते हो वह लोग यहां तक ऐसे ही नहीं पहुंचे। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखा और अपने चरित्र के बल पर ही वो महानता की ऊंचाई को छू पाए। तो असल में तुम्हारे अंदर जैसे विचार हैं तुम बाहर भी वैसे ही रहोगे। अगर तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए नफरत है, जलन है, गुस्सा है, तो तुम्हें बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ यही करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर करुणा है, शांति है, प्रेम है, तो तुम वैसे ही बनते चले जाओगे और तुम्हें बाहर भी यही सब मिलेगा। और ऐसे विचार रखने वाले लोगों को प्रेम और सम्मान दोनों ही मिलता है। असल में इंसान खुद ही अपने जीवन का निर्माता है। वो इसे बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इंसान अपने कर्मों और विचारों के द्वारा ही अपने चरित्र को बनाता है, अपनी किस्मत को बनाता है, अपने समाज को बनाता है। गौतम बुद्ध की यह बातें सुनकर उस शिष्य ने पूछा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों के द्वारा खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूं? बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें खुद को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने अंदर चलने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें ध्यान से देखना होगा कि दिन भर तुम क्या सोच रहे हो। कहीं तुम मन ही मन दिन भर लोगों की बुराई और उनके प्रति नफरत तो नहीं पाल रहे। बस तुम्हें इसी चीज पर ध्यान देना है कि तुम अच्छाई की तरफ जा रहे हो या बुराई की तरफ। जब तुम यह अच्छे से समझ जाओगे कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी जाकर तुम अपने सोचने के तरीके में कोई दिग्गज सकारात्मक बदलाव ला पाओगे। तुम्हारे अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना भरा हुआ है। तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या क्या कर सकते हो। कैसी कैसी अद्भुत शक्तियां हैं तुम्हारे पास। तुमने बहुत से महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में सुना होगा। अगर तुम्हें उनकी शक्तियों पर यकीन नहीं है तब भी तुम्हें इतना तो मानना ही होगा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। उनमें कुछ ना कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा जाता है। तो आखिर वो कौन से लोग थे जिन्हें संसार में महायोद्धा और महान आदर्शों के रूप में पूजा जाता है? अगर हम जरा गहराई से सोचें तो यह वे लोग थे जिन्होंने अपने अंदर के कभी ना खत्म होने वाले खजाने को पहचान लिया था। हर रोज अभ्यास करते गए, खुद को बेहतर बनाते गए, लोगों की मदद करते गए, सबका अच्छा करते गए, और वे दुनिया में महान और अमर बन गए। और अगर तुम भी ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक इंसान के दिमाग की तुलना एक बगीचे से की जा सकती है।
जिस प्रकार एक बगीचे को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें उग रही खरपतवार को हटाना होता है, रोज पानी देना होता है, पौधों की देखरेख करनी होती है, उसी प्रकार हमें अपने दिमाग को भी सकारात्मक और सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी देखरेख करनी होती है। इसमें से नकारात्मक विचारों को लगातार हटाना होता है और सकारात्मक विचारों को जगह देनी होती है। इसके लिए हमें भय, चिंता, नफरत और जलन जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होता है और इसके लिए तुम्हें अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी इंसान के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र काफी हद तक उसके आसपास के माहौल और उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर किसी इंसान की परिस्थिति खराब है तो उसके विचार भी हमेशा खराब ही होंगे। वह अपने विचार पर ध्यान देकर उन्हें जरूर से बदल सकता है और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदलेंगे, उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। बस किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे यह सारी चीजें सीखनी होती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होता है। तुम्हें सबसे पहले यह मानना होगा कि जो काम सामने वाला व्यक्ति कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें इसके लिए बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी परिस्थितियां भी बदलती चली जाएंगी। जो भी विचार तुम बीज के रूप में अपने मन मस्तिष्क में भरते चले जाओगे, वह धीरे धीरे तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे कामों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब वह विचार तुम्हारे अंदर भरने लेंगे तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर वो बीज यानी विचार नकारात्मक है तो फिर तुम्हें असफल होने से भी कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है कि तुम कैसे विचार अपने अंदर भर रहे हो। एक बात हमेशा याद रखना, हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वो मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसीलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में लगातार अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए खूब मेहनत करना, ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी परिस्थितियां बदलनी हैं तो तुम्हें ही पहले खुद को बदलना होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, लेकिन वह अपनी सोच और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनकी परिस्थितियां भी कभी नहीं बदलेंगी। यह बात सुनकर उस शिष्य ने पूछा, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होता है? बुद्ध ने कहा, हमारा जीवन हमारे मन का गुलाम होता है। हम जो भी सोचते हैं उसका सबसे पहला असर हमारे शरीर पर ही होता है। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा चिंता करते हैं या घबराते हैं, वो जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसके साथ ही जो लोग दूसरों के प्रति जलन रखते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, वह भी बहुत ही जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। और अगर तुम भी ऐसे विचार रखोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, दूसरों का अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने का विचार रखते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर ही होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का दिमाग शांत है, उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और परिस्थिति के अलावा हमारे विचारों पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार ही बनाता है। तुमने अपने आसपास ही देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा घबराते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा बीमार होते हैं। इस भय ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं, खुद को स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध रहते हैं, उनका शरीर भी वैसा ही बनता चला जाता है। हमारा शरीर केवल एक उपकरण है और हमारा दिमाग इस उपकरण को नियंत्रित करता है। जिस प्रकार एक अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार एक अच्छी सोच भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, उसका सबसे पहला असर तुम्हारे शरीर पर देखने को मिलेगा। सकारात्मक दिमाग कभी भी तुम्हें खराब भोजन नहीं खाने देगा। इसीलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखो, फिर यह दिमाग तुम्हारे शरीर को हर बीमारी से सुरक्षित रखेगा।
अगर कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने विचार और दिमाग को स्वस्थ करना चाहिए। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक पल के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है उसे खुद को वैसा ही महसूस करना चाहिए और पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि वह वैसा बन सकता है। शिष्य ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे यह बताइए कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे विचारों से नहीं बंधेगा तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती। कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि सोचने को तुम हर रोज एक नई चीज सोच सकते हो कि आज मुझे यह बनना है, कल मुझे वो बनना है या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक तुम अपना एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक तुम कोई दिग्गज काम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस भी काम को हम बार बार करते हैं उसी काम में हम कुछ अद्भुत सफलता हासिल कर सकते हैं। और अगर तुम हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहोगे तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचने वाले। इसीलिए तुम्हारी जिंदगी का एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और तुम्हें पूरी मेहनत और लगन के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए तुम्हें अपने सारे विचारों को अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र चित्त करना होगा, वरना तुम्हारे विचार बिखर जाएंगे और हो सकता है कि तुम्हें पहली ही बार में सफलता मिल जाए, मगर यह भी हो सकता है कि तुम्हें शुरुआत में कोई सफलता ना मिले। तो तुम्हारा मन दूसरों को देखकर सोचने लगे कि यह काम आसान है। जब यह इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा धन और नाम कमा सकता हूं। और हो सकता है कि इस काम में भी तुम्हें असफलता मिले और फिर तुम दूसरी तरफ भाग जाओ और ऐसा करते करते तुम बहुत से काम कर लो, लेकिन शायद तुम एक भी चीज में सफल नहीं हो पाओगे। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें कोई एक चीज तो निश्चित करनी ही होगी, तभी जाकर तुम्हारे विचार एक काम की तरफ केंद्रित हो पाएंगे। अब तुम्हारा वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मानसिक शांति प्राप्त करना हो या अमीर बनना। लेकिन याद रखो, लक्ष्य वो चीज है जो तुम्हारे विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सकता है। अगर तुम अपने लक्ष्य को हासिल करने में बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। तो तुम्हें अपने लक्ष्य को नहीं बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने के तरीके को बदलना है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम धीरे धीरे सीखकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। कभी भी असफलता से घबराना मत। अगर तुम्हें कुछ दिग्गज हासिल करना है तो तुम्हें अंदर से बहुत मजबूत बनना होगा, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी करो, लोग अक्सर तुम्हें अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। तो अगर तुम घबरा गए फिर तुम अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि घबराहट तुम्हारी हर उम्मीद को खत्म कर देता है और तुम्हारा हर विचार सिर्फ तुम्हारे भय से सिमट कर रह जाएगा। और घबराकर तुम अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर लोगे। फिर जाकर तुम्हें समझ आएगा कि तुम अपने इस झूठ के घबरा के असल में कितनी दिग्गज गलती कर चुके हो, और फिर तुम्हारे लिए उस हालात से खुद को बाहर निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बना लो ताकि तुम्हारे विचार उस लक्ष्य की तरफ एकाग्र हो सके। उसके बाद बार बार असफल होने पर भी घबराओ मत, क्योंकि यह लक्ष्य की प्राप्ति का एक हिस्सा ही है। और पूर्ण भरोसा रखो कि तुम सफल जरूर होंगे और एक दिन तुम हो भी जाओगे। उस शिष्य ने गौतम बुद्ध से फिर पूछा, बुद्ध, विचार और मन की शांति का क्या संबंध है? बुद्ध ने कहा, मन की शांति वो खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर पाते हैं, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया वह इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। वह लोगों में सबसे अलग नजर आता है। यह कहने में जितना आसान लगता है, असल में यह उतना आसान नहीं है। मन की शांति को केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के द्वारा ही पाया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद को और दुनिया को समझ लेता है, मोह और प्रेम के बीच के अंतर को समझ लेता है, उसके अंदर से नफरत, भय और जलन जैसी भावना सब खत्म हो जाती है, तब जाकर एक व्यक्ति सच्ची मन की शांति को पा सकता है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक अंदर से शांत व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को नियंत्रित रख सकता है। जितनी मानसिक शक्ति एक शांत इंसान के पास होती है, उतनी और किसी के पास नहीं होती। शांत इंसान का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका हो, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे सभी विचार शांत हो जाएंगे
और तब तुम महसूस कर पाओगे कि असल में तुम्हारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही तुम्हें मन की शांति मिलेगी, तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि अब तुम्हारे लिए हर काम आसान हो चुका है। तुम जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति में होंगे, खुद को स्वीकार करने लगोगे, हमेशा खुश रहने लगोगे। और अगर तुम्हें इस स्थिति को पाना है तो इसकी शुरुआत भी तुम्हें अपने विचारों से ही करनी होगी। और अपने विचारों पर यह नियंत्रण तुम हासिल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। इतना कहने के बाद बुद्ध चुप होकर ध्यान अवस्था में चले गए और वो शिष्य भी प्रणाम कर वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।